Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about carbon resistors. Carbon resistors consist of high-grade ceramic rod or cone on which thin resistive film of carbon is deposited that are known as carbon resistors. कि हमारे पास हाई ग्रेड सेरामिक रॉड या कोन के ऊपर थिन फिल्म ऑफ कार्बन डिपॉजिट कर दी जाती है तो ये कार्बन रेजिस्टर कहलाता है। अब इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बजाय ओहमीटर इस्तेमाल करें, हम उसके ऊपर जो बैंड डिफरेंट कलर्स में बने हुए होते हैं हम उनसे उनके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको कलर कोड मेथड कहा जाता है। अब नॉर्मली उस रेजिस्टर के ऊपर 4 बैंड्स होते हैं। तो फर्स्ट बैंड की बात करते हैं। फर्स्ट बैंड शोज फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। फर्स्ट बैंड शोज फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर है जिसके ऊपर 4 बैंड बने हुए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बैंड है और इसका कलर हमारे पास है रेड। और अगर ये रेड है तो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर 2 को। और उसके बाद हमारे पास सेकंड बैंड आएगा। सेकंड बैंड शोज सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास वायलेट है, ये रिप्रेजेंट करता है 7 को। और जो हमारे पास थर्ड बैंड है थर्ड बैंड shows number of zeros। or you can say that decimal multiplier। यानी 10 को हमने कितनी दफ़ा उससे मल्टीप्लाई करना है। 10 को हाउ मेनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई द 10। और फोर्थ बैंड हमारे पास है ये रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को। टॉलरेंस से मुराद है वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस इन द मार्क्ड वैल्यू, कि मार्क्ड वैल्यू में कितनी वेरिएशन हो सकती है। और इसकी हमारे पास 3 तरीके से हम उसके वेरिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो ये कलर फोर्थ बैंड गोल्ड अगर है तो उसमें वेरिएशन 5% होगी, और अगर ये कलर सिल्वर है तो फिर हमारे पास इसमें वेरिएशन 10% होगी। और अगर फोर्थ बैंड एब्सेंट है यानी फोर्थ बैंड है ही नहीं तो लिहाजा उसमें वेरिएशन 20% होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टर है जिसका पहला बैंड हमारे पास रेड में है तो लिहाजा फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई हमारे पास 2। दूसरा हमारे पास जो बैंड है वो है वायलेट, और वायलेट रिप्रेजेंट करता है 7 को, लिहाजा सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू 7 आ जाएगी। और जो हमारे पास थर्ड बैंड है ये हमारे पास है ऑरेंज। ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है 3 को, लिहाजा हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 होंगी।
या इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि 27 को मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम्स 10 के साथ, तो लिहाजा आंसर आपके पास 27,000 ओम आ जाएगा। यहाँ तक पहले 3 बैंड तक तो इसकी मार्क्ड वैल्यू आ गई 27,000 ओम। फर्स्ट बैंड शोज फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड बैंड शोज सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड थर्ड बैंड शोज नंबर ऑफ जीरोस। अब हम बात करते हैं अगर ये फोर्थ बैंड सिल्वर है, तो अगर ये सिल्वर है तो फिर इसमें जो वेरिएशन होगी वो होगी 10%। अगर ये 10% है तो इसमें आप कह सकते हैं कि 27,000 प्लस माइनस 2700 ओम, इसको प्लस और माइनस करने से हमारे पास रिज़ल्ट मिल सकता है। तो अगर इसमें माइनस करते हैं, अगर इस 2700 को हम इसमें माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू 24,300 हो सकती है, और अगर इसे प्लस करते हैं तो ये वैल्यू 29,700। इसका मतलब है कि इसकी में जो वेरिएशन आ सकती है वो 24,300 टू 29,700 के इन बिटवीन ये रेजिस्टेंस हो सकती है, जिसको बगैर ओहम मीटर इस्तेमाल किए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टॉलरेंस को। टॉलरेंस मीन वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर के ऊपर वैल्यू लिखी गई है 1000 ओहम, और अगर उसका जो फोर्थ बैंड है वो है सिल्वर, तो इसमें जो वेरिएशन हो सकती है वो हो सकती है 10%, और 1000 का 10% ये हमारे पास बन जाएगा 100। इसका मतलब है 100 ओहम इसमें वेरिएशन हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 1000 प्लस माइनस 100 ओहम, और इसका मतलब है ये रिज़ल्ट हमारे पास मिलेगा 900 ओहम टू 1100 ओहम। ये इसमें वेरिएशन हो सकती है कि जो 1000 जिस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हो सकती है 900 ओहम टू 1100 ओहम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।